अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है ग्रीन रिंग नेक के अनफर्टाइल स्पेयर के ऊपर है कि हम ग्रीन रिंग नेक के अनफर्टाइल स्पेयर को किस तरह से यूज़ करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक पेयर लगा हुआ है, ये मेरे पास जाता है इस दफ़ा अनफर्टाइल। ठीक है, तो इसने अंडे जो हैं वो 4 दिए हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने अंडे 4 दिए हैं, जबकि नीचे वाला पेयर है उसी ने भी इसी के साथ ही ब्रीड करना स्टार्ट किया और इसने भी है जो 4 से 5 अंडे दिए हैं। ठीक है, तो जब मैं इनकी फर्टिलिटी अंडों की चेक करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये जो पेयर है इसने अंडे जो है अपने इसके अनफर्टाइल गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मोस्टली जंगली पेयर्स में होता क्या है कि वो सीज़न में एक क्लच ही करते हैं, जितना मर्जी उस पर आप जोर जमाई कर लो वो आपके पास दूसरा क्लच नहीं करते। तो मे भी मेरे पास ये जब सेकंड क्लच करे ये अनफर्टाइल भी जा सकता है, तो मैं करूँगा क्या कि मैं इसके जो अंडे हैं वो नीचे से उठा दूँगा जो कि फर्टाइल हो चुके हैं और इस वाले पेयर के नीचे जो है वो शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, इससे होगा क्या, मुझे फ़ायदा, जो मेरा पेयर है ऊपर वाला वो अपने अंडे तो बेहतरीन सेक रहा था। ठीक है, लेकिन वो अनफर्टाइल गए हैं, लेकिन मुझे फ़ायदा ये होने वाला है कि ये इसके अंडे होंगे वो उसके नीचे जाने की वजह से वो अच्छे से सेकता रहेगा और जो उसके अंडे अनफर्टाइल थे वो उठा के हम फेंक देंगे और इसके जो बच्चे हैं वो उसके नीचे जो है वो निकल आएंगे। ठीक है, ये एक बेहतरीन प्रोसीजर है उन लोगों के पास जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं बर्ड्स वगैरह। ठीक है, और उनके पास अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है और वो कहते हैं यार ये क्या सीन है, ये अनफर्टाइल जा रहा है, स्पेयर को सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो 1 साल या 2 साल जो है वेट करके देख लें, क्योंकि आपको पता है ये इतनी आसानी से आपके ब्रीडर्स नहीं बनते, इन पर काफ़ी ज़्यादा जो होती है मेहनत होती है, फिर जाके जो है आप एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो बजाय इनको आप हीटअप करें, इनको मेडिसिन दें हैवी किस्म की जिससे अनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हल होते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप जो है सीज़न ज़ाया करने की बजाय, ठीक है, या इसको सेल आउट करने की बजाय या अपना सेटअप डिस्टर्ब करने की बजाय दूसरे ऐसे पेयर जिनके अंडे फर्टाइल हो रहे हैं उनके उठा के उनको देते रहें और वो ईजीली जो है उनमें से चिक्स बच्चे निकालते रहेंगे। ठीक है, चाहे ये सेकंड क्लच अपना दोबारा फिर करता है, फिर इसके साथ यही इशू आता है, तो फिर आप किसी दूसरे पेयर को उठा के उसके नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको डबल फ़ायदा ये होगा, एक तो जो है आपका जो अनफर्टाइल पेयर था वो चिक्स निकाल रहा होगा अच्छे तरीके से, उनको सेल्फ भी कर रहा होगा, और दूसरे जो आपके पेयर होंगे वो दोबारा जो है ब्रीड पे आ जाएंगे और ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो आपका जो है अनफर्टिलिटी वाला जो पेयर था वो यानी कि एक किस्म से एक लिहाज से बेकार समझा जाएगा, जबकि अगर आप उसको दूसरे पेयर्स के एग्स वगैरह दे देंगे तो वो इजीली उनको सेक के उनमें से चिक्स जो है वो निकाल देगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अनफर्टाइल जो पेयर जाते हैं, जो अनफर्टाइल अंडे कर देते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, कैसे हम उनसे एक सीज़न के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखें सीज़न जो होता है वो एक शार्ट सा सीज़न होता है, शार्ट सा टाइम होता है रिंग नेक और रॉ पैरट्स का। ठीक है, इनकी जो ब्रीड है आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कम आती है दूसरे पेयर्स की निस्बत। ठीक है, यानी कि ये 1 से 2 क्लच एक सीज़न के अंदर करते हैं, तो फिर हम एक शार्ट टाइम में बजाय इस पर हम वर्किंग करें कि हम इस पर यानी कि इसको हीट अप करके कुछ यानी कि पेयर को ज़ाया कर लें या जो भी है सीज़न का टाइम निकलवा दें, यानी कि टाइम ज़ाया करें, उससे अच्छा ये है कि आप जो है दूसरे पेयर्स के जो है अंडे फर्टाइल जा रहे हैं वो उठा के अनफर्टाइल पेयर के नीचे रख के उनमें से जो है बच्चे निकलवा सकते हैं। वो आपके पास एक फोस्टर पेयर भी बन जाएगा। फिर एक सीज़न देखें उसको, अगर आपके पास वो मुसलसल 1 से 2 साल जो है अनफर्टाइल ही जा रहा है, तो फिर ऐसे पेयर का क्या करना चाहिए कि उसका जो आप है मेल चेंज कर दें, तो जिससे होगा कि अनफर्टिलिटी का इशू आपके पास हल हो जाएगा। ग्रीन रिंग नेक और रॉ पैरट्स में मोस्टली यही केस देखा जाता है कि उनका पहला 1 या 2 क्लच जो होते हैं वो अनफर्टाइल ही जाते हैं, तो इस बात से आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो इंशाल्लाह होगा क्या कि आपका 1 से 2 साल के अंदर पेयर ऑटोमेटिकली ही चल जाएगा। बाज़ औक़ात होता क्या है कि फ़ीमेल जो होती हैं वो हीट पे आके ब्रीड कर जाती हैं, अगर बॉक्स आप बहुत जल्दी लगा देते हैं तो रिंग नेक में और रॉ पैरट्स में बेसिकली होता क्या है कि फ़ीमेल जो होती हैं बहुत ज़्यादा हीट पे आ जाती हैं, मेल की निस्बत बहुत जल्दी हीट पे आ जाती हैं। मेल जो होते हैं वो दिसंबर में जाके जो है हीट पे आना शुरू होते हैं, जिससे होता क्या है, यहाँ तो आपके पेयर आपस में लड़ाई करना शुरू कर देगा, फीमेल अपने मेल को मार देगी, या ये भी सीन हो सकता है कि फ़ीमेल खुद ब खुद ही अंडे दे देती है हीट पे आके ना, ऑटोमेटिकली जो है वो अपने हवाई अंडे जिसे हम कहते हैं यहाँ पे उर्दू ज़बान में भी, तो वो हवाई अंडे दे देती है जो कि बेसिकली होते ही अनफर्टाइल हैं। ठीक है, तो इस बात की जो है आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसके नीचे दूसरे पेयर्स के अंडे भी फोस्टर करके बच्चे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास लगा ये एक पेयर हुआ है और अनफर्टाइल वो कर रहा है,
तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो है उसको या तो उसका मेल चेंज कर दें, ठीक है, तो या फिर आप सीज़न आउट होने का वेट करें, जिससे एक होगा क्या काफ़ी लंबा अरसा उसको मिल जाएगा और वो दोबारा से एक अच्छे यानी कि अच्छी पेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो जो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को है जो वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।